दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय प्रवासियों का एक विमान आज अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान में 1040 प्रवासी शामिल थे जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। यह उन लोगों को अमेरिका का C-16 ग्लोबमास्टर सेना का विमान लेकर पहुंचा है। अमेरिका ने भारत के अलावा ब्राजील, मेक्सिको समेत कई अन्य देशों से अमेरिका आए अवैध प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया है। यही नहीं, जिन लोगों की नागरिकता का सत्यापन नहीं हो पा रहा है उन्हें ग्वांतानामो समेत कई जेलों में रखा जा रहा है। विमान में कुल 104 भारतीय हैं, जिनमें 13 बच्चे, 79 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 33 लोग गुजरात से हैं। उन्हें एयरपोर्ट से ही गुजरात के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर और बाहर पंजाब पुलिस और CISF के जवानों को तैनात किया गया है। अमेरिका से आए इस विमान में क्रू मेंबर और कुछ अमेरिकी अधिकारी भी थे, जो भारतीयों को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारकर वापस अपने देश अमेरिका वापस लौट गए हैं। साथ ही अमेरिकी आर्मी के जहाज C-17 ग्लोबल मास्टर ने मंगलवार को अमेरिका के सेंट एंटोनिया से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। अमृतसर पहुंचे विमान में ज्यादातर लोग पंजाब के ही रहने वाले हैं, जो किसी तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा पहले खबरें आई थीं कि 205 भारतीयों को लेकर विमान आ रहा है, जबकि इसमें 104 भारतीय लोग ही पाए गए हैं। इस विमान की लैंडिंग दोपहर 1:55 पर हुई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विमान में बैठे 30 लोग पंजाब के हैं, जबकि 33 लोग गुजरात और हरियाणा के हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भी 3 लोग हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं। अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने लोग वापस आए हैं। वहीं साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से क्यों निकाल रहे हैं? क्या इसमें भारत सरकार का भी हाथ है? आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को फेलियर और अपराधी कहते आए हैं, जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। अपने इसी विचार के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्टर प्लेन की जगह सेना के जहाजों से अवैध प्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पता चला है कि लोगों के हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां लगी हुई थी। इतना नहीं, इन 205 लोगों के लिए विमान में सिर्फ एक ही टॉयलेट था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान जनता से अवैध प्रवासियों को देश बाहर निकालने का वादा किया था। उन्होंने देश का सबसे बड़ा डिपार्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। इसके अलावा नौकरियों के बड़े हिस्से पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, जिससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन DC में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। जब मार्को ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उठाया था, तब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि भारत पूर्ण प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है, जो अधूरे या बगैर दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे हैं। जयशंकर ने कहा था कि भारत इस मामले पर जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। आपको बता दें कि अप्रवासियों को वापस लौटाने का खर्च भारत नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार ही उठा रही है, क्योंकि अमेरिकी सरकार अवैध प्रवासियों को देश से पूरी तरह से डिपोर्ट करना चाहती है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अप्रवासियों को देश से हटाने के लिए मुहिम चला रही है और इसके लिए वह 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें 2 C-16 और 2 C-130E विमान शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजने के लिए खुद 360 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आपको बता दें कि टेक्सास से अमृतसर की 12,913 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर फ्लाइट की ऑपरेशनल कॉस्ट करीब 4 करोड़ रुपए है। अनुमान है कि 18,000 भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए लगभग 90 फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कुल लागत 360 करोड़ रुपए आएगी। अमेरिका द्वारा चार्टर्ड विमान की जगह सेना के विमान के जरिए प्रवासियों को डिपोर्ट करना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह अमेरिका की बदली हुई कूटनीतिक नीति का संकेत है?
क्या भारत सरकार इस पर कड़े कदम उठाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।